हे एवरीवन। अभी मैं खड़ा हूँ अपने ये स्कूल ऑफ बायो डिज़ाइन के पास में। बट मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला था। ये तो सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। पता है, जब मैं क्लास 10th में था, आज से 2018-17 के टाइम में, तब मैं सोचता था कि यार मुझे साइंटिस्ट बनना है ना। साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, ये करना है, वो करना है। बट यार पता है, उस टाइम मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर नहीं हो पाता था। और अगर करना चाहते थे ना, कुछ ही यूनिट्स जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इन्हीं सारी चीज़ों को हम कर पाते थे। बट आगे की चीज़ें नहीं कर पाते थे। तब समझ में नहीं आता था कि चीज़ें कैसे होंगी। ऐसे ही होते होते हमने फिर क्लास 1 यानी कि +1 में चले गए। 11th क्लास में हमने साइंस लिया, साइंस में बायो लिया। फिर सोचते थे मैथमेटिक्स भी साथ में ले लें, कंप्यूटर साइंस भी साथ में ले लें। बट चीज़ें ऐसे इतनी आसान नहीं होती है। हमने लिया बट चीज़ें नहीं चल पाई। फिर हमने सोचा कि मैथमेटिक्स आराम से करते रहेंगे बाद में। तो फिर मैंने स्पेसिफ़िकली बायो को चूज़ किया, उसके साथ काम किया। इतना अच्छे से बायो किया कि क्लास 11 की एनसीईआरटी ऐसे टिप्स पे हो गई थी। हर एक चीज़ समझ आती थी, समझ की चीज़ें होती थी। उसके लिए फिर 3-3 4-4 रेफरेंस बुक्स भी हम पढ़ते थे। बायोलॉजी में इंटरेस्ट बनता गया, फिज़िक्स में भी था, केमिस्ट्री में भी था। बट बायोलॉजी इतनी फेवरेट हो गई थी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो यही सारी चीज़ें होती चली गई। उसके बाद में क्या होता है आप समझ हम सिलेक्शन हुआ, कुछ टाइम वहाँ पर ज्वाइनिंग किया। अब वो सारी चीज़ मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता। उसके बाद में फिर समझ आया कि तुम डॉक्टर बन के कुछ ही लोगों का ट्रीटमेंट कर सकते हो, बट वो भी एक बेस्ट ऑप्शन था। बट उसके बाद में फिर मैंने क्या किया, मैंने रिसर्च में जाने का सोचा। पता नहीं था उस टाइम की कैसे जाते हैं, क्या करते हैं। तो मैंने चूज़ किया अपना जो भी कोर्स कर रहा था मेडिको का, उसको ड्रॉप आउट किया। और फिर अप्लाइड लाइफ साइंसेज विद एग्रोकेमिकल एंड पेस्ट मैनेजमेंट से मैंने अपना ज्वाइनिंग किया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। वहाँ से मैंने उसको कंप्लीट किया। फिर CUT PG का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। उसके बाद में हम पहुँच जाते हैं कहाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। वहाँ से MS किया बायोटेक्नोलॉजी से, जो कि एकदम बहुत ही टफ़ था कि एडमिशन लेना उस साल, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जा रही थी और एडमिशन इतना ईजिली नहीं मिल पा रहे थे। तो वो सारे एडमिशन प्रोसेस हुआ। फाइनली मुझे सबसे पहले मेरा माइक्रोबायोलॉजी मिला। मैं बहुत खुश था कि एटलीस्ट मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा मिल रहा है, क्योंकि उसमें उस टाइम पे रिसर्च के लिए वो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट था और आज भी काफ़ी अच्छी रैंकिंग है उसकी। उसके बाद में फिर कुछ देर के बाद कॉल आ जाता है मुझे कि आपका बायोटेक में ही सिलेक्शन हो गया। आई वॉज़ वेरी हैप्पी। वहाँ पे ज्वाइनिंग किया, ये किया, वो किया। बट द थिंग इज़ मैं मेडिकल बैकग्राउंड से था। जब मेरा डे 1 होता है ना, वहाँ पे भाई साहब मेरे को ना लिटरली नहीं पता था कि पाइपेट कैसी दिखती है, ऑटोक्लेव कैसे होता है। ऑटोक्लेव को मैं बायोरिएक्टर समझता था। इतनी स्टूपिड चीज़ें थी मेरे अंदर। बट मेरे अंदर लर्निंग एबिलिटी थी। वहाँ पर मेरे एक टीचर थे, गाइड ही बोलूँगा, ऑल्दो वो लैब असिस्टेंट थे, बट ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ, जिसने मेरे को रिसर्च का आर सिखाया। उन्होंने मुझे स्टार्टिंग से सिखाया कि ऑटोक्लेव कैसे होता है, कंटेमिनेशन कैसे होता है, स्टेरिलाइजेशन कैसे होता है। मुझे पाइपेट यूज़ करनी नहीं आती थी। हर एक चीज़ उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया। उसके बाद में वो सारी चीज़ें हुई, मास्टर्स होता गया। उन लोगों ने, वहाँ के जो टीचर्स थे, साइंटिस्ट थे, बहुत अच्छे थे। उन्होंने कोऑपरेट किया, चीज़ें सिखाया और ऐसे ही चलता रहा। फिर मैं ICMR NICPR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर एंड प्रिवेंशन रिसर्च में गया, जो ICMR का ही विंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है कैंसर के लिए। वहाँ पे 6 महीने का मैंने रिसर्च किया। उसके बाद में ये सारी चीज़ें चलती रहीं। फिर हमने क्या किया कि हम वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद में गॉड की लक से मुझे रिसर्च में फिर से आने का मौका मिला। और इस बार जो था अपॉर्चुनिटी, वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए स्पेसिफ़िकली। मैंने क्या बोलते हैं, मास्टर्स जब किया ना, कंप्लीट होने के कुछ दिनों के बाद ही, आई थिंक जुलाई में सबमिशन हुआ थीसिस का, ये वो। उसके बाद में क्या होता है कि मुझे मिल जाता है प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन, जो कि एक फ्रेशर्स के लिए काइंड ऑफ, आपने 6 महीने का रिसर्च तो किया बट कंसिडर नहीं करते। तो मेरे को वो अपॉर्चुनिटी जो मिला ना, वो बहुत बड़ा था। मैं THSTI ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंसेज इंस्टीट्यूट, जो ब्रिक का इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर जहाँ मैं अभी प्रेजेंट हूँ, तो वहाँ पर मुझे ICP-MS मास स्पेक्ट्रोमेट्री की टेक्निक होती है, जिसमें हम ट्रेस एलिमेंट एनालिसिस करते हैं। और ये मल्टीओमिक्स का प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा क्योंकि कॉन्फिडेंशियल है। सो ये सारी चीज़ें, यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई, मैं यहाँ पे ऐसे पहुँचा। बाकी आपके जो भी क्वेरीज़ हों, आप टाइम टू टाइम मेरे से पूछते रहना। आई एम देयर टू हेल्प यू इन एनी सिचुएशन।
रिसर्च से रिलेटेड कुछ भी हो आप मेरे से पूछो, मैं आपको बताऊँगा। बिकॉज़ आई वांट कि तुम लोगों के पास बात हो। मेरे पास उस टाइम नहीं था, गाइडेंस नहीं थी, बट अब मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तो तुम कर सकते हो। बाय बाय।